गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा गुप्ता और आप हैं हमारे साथ लर्न विद उषा गुप्ता के साथ। कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्णवास सर की लिखी हुई वन लाइनर्स की जो पुस्तक है, आज उस पुस्तक की प्रथम अध्याय भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को करेंगे। आइए देखते हैं। इंडियन पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है भारतीय राज व्यवस्था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में जो 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1837 के द्वारा भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा पारित हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में निर्गत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत और केंद्र राज्यों के मध्य किन शक्तियों का विभाजन भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 पर यह आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। भारत सरकार के द्वारा 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वह इस प्रकार है। आइए हम उस विभाग में उस पोस्ट पर कार्यरत प्रमुख नेताओं के नामों को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो उनको विभाग प्रदान किया गया था, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला मंत्रालय। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप
प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पूरा किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।